आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, भारत ने दी चीन को सख्त चेतावनी। Nearly a quarter century has passed. The world and our future generations can no longer wait. Expansion in both categories of membership is the only way to address the fundamental imbalance in the Council's representation and in order to deliver effective reform. और वो जो इंडिया ने बात की हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की, इट मींस दे आर वर्किंग, इट मींस दे आर सीरियस। लेकिन इस पे एक चीज आप भूल सकते हैं चीमा साहब कि इस वक्त भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो भारतीय, बल्कि मैं उसको डायस्पोरा अब नहीं कहता, भारतीय टेक्नोक्रेट्स। उसको रिप्लेस किस तरह करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब? माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ को किस तरह रिप्लेस करेंगे? वो जो स्ट्रेंथ है सिलिकॉन वैली के अंदर इस वक्त आपकी जो इंडियन बैठे हैं वो किस तरह रिप्लेस होगी? How much longer? How much longer will the will of 5 members continue to override the collective voice of 188 member states? और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन के हवाले से जो इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है सुमित पीर भाई, आप क्या समझते हैं? कौन बड़ी रुकावट है? क्या चाइना बड़ी रुकावट है एक बात, या क्या आप समझते हैं कि अभी इंडिया इस काबिल नहीं हुआ कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बन सके? उसकी वजह ये है कि जैसे फॉर इंस्टेंस डिस्प्यूट्स के वाले देखा जाए, खित्ते में उसकी पोजीशन देखी जाए, चाइना से भी मिसाइल है, पाकिस्तान के साथ भी मिसाइल है, तो बहुत सारे दुनिया के ममालिक का ये भी कहना है कि इंडिया इज आस्किंग फॉर टू मच टू बी अ मेंबर ऑफ द परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल, ऑल्दो द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट एंड मेनी अदर यूएस प्रेसिडेंट्स उन्होंने आके इंडिया में भी कहा था कि आप, ओबामा ने मेरा ख्याल है इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हम आपकी जो है ना परमानेंट सीट के लिए कब बात करेंगे, ये करेंगे। तो वो कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया को एक लॉलीपॉप दिया हुआ है बहुत सारे ममालिक ने, लेकिन एक्चुअली इंडिया डजंट क्वालिफाई फॉर दैट। और जय हिंद दोस्तों, भारत अब तेजी से अपनी बात जो है यूएन में रख रहा है, यूएनएससी में रख रहा है कि भारत को भाई यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। जो 5 देश हैं उनकी संख्या बढ़ा के 6 करो या चाहे जो करो, भारत को उसमें शामिल करो, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, अगर भारत दुनिया की चौथी बड़ी पावर है, हर महीने में अगर आप लोग उठा के देखो भारत आप लोगों को टॉप 5 में मिलेगा, तो वाई नॉट भारत इन यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप सीट। ठीक है, भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से इस बार यूएन में सभी देशों को लताड़ा है जो मना कर रहे हैं भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए। दोस्तों, इसी का समर्थन इंग्लैंड ने भी कहा, इंग्लैंड ने भी किया, फ्रांस ने भी किया, यूएसए ने भी किया। भाई जब सारे समर्थन कर रहे हैं तो सिर्फ चाइना की वजह से यूएन रुका हुआ है, चाइना की बात चलती है यूएन में, ये क्या मतलब है? ठीक है, तो भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बात यूएन में रखी है। अब लेट्स सी क्या होता है। भारत ने भाई इनडायरेक्ट वे में कह दिया है कि अगर अगली बार भारत को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती है अगली बैठक में, तो भारत कुछ ऐसा कर सकता है जो किसी को अच्छा ना लगे। यानी इनडायरेक्ट वे में भारत ने यही कहा मेरे हिसाब से कि भाई हम यूएन से हट जाएंगे, फिर जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, यूएन में वैसे भी कोई निर्णय नहीं होता, तो भारत ने कहा फिर हम हट जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी देखते हैं, पाकिस्तान मीडिया इस पे रो रही है कि भारत जो है इस बार लेके ही रहेगा यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की जो सीट है, चाइना जो है वो उसको वीटो कर देगा। सो हाउ डू यू सी दिस, ये जो एक पर्सपेक्टिव है अबाउट इंडिया और ये इस चीज के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर इस पे बात तो जरूर करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द यूएनएससी। जी देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब का चीमा साहब बहुत बड़ा एजेंडा है और काफी दिन रहेंगे अब की बार यूएस में। एक बीएसए अलायंस है, ब्राजील, साउथ अमेरिका और इंडिया की, ऐसी कई सारी अलायंसेज है, कई सारे एक हमारे पैसिफिक में कुछ अलायंसेज हैं, कुछ वेस्ट इंडीज की जो कंट्रीज उनके सारे अलायंसेज, उन सबको हम सबसे मिल बांट के अच्छी तरह से बातचीत करके आएंगे, बड़ा एजेंडा बना के चले चीमा साहब। और वहाँ जो लोकल पॉलिटिक्स है और जो लोकल पॉलिटिशियंस है, जो लोकल पावर सेंटर्स है, उनको भी, उनसे भी बातचीत होगी। तो लंबा एजेंडा, कोई 1-2 दिन के लिए डॉक्टर जयशंकर साहब नहीं गए, काफी टाइम स्पेंड लगा के आएंगे। और आप जानते हैं अगर डॉक्टर जयशंकर साहब वहां बैठे हैं तो नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय 5 और 10 की इतने नंबर ऑफ मीटिंग्स करेंगे, और उन मीटिंग्स का मतलब विच विल बी इन हंड्रेड्स, विच विल द नंबर माइट कम, उन हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स का इम्पैक्ट क्या आएगा? आपको याद होगा लास्ट टाइम जापान गए थे, 2 दिन में 28 मीटिंग्स की थी उन्होंने, मोदी जी ने। और इतने दिन गए तो अगर उससे आधी पेस पे भी चले, और फिर आप देखिए चीमा साहब, when these hundreds of meetings will happen, this will really cement India's position at a matter in matters of perception, in matters of reality, in matters of economic stature, dominance, and a lot of other things. So that's point number 1. So there are a lot of things on the agenda which we know as on date, but final details are not. Now, answering your question, UNSC. देखिए, यूएनएससी की बात अगर आप याद हो चीमा साहब, 2 साल पहले मोदी जी ने बोला था आवर पेशेंस इज रनिंग आउट। आई एम कोटिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही सेज आवर पेशेंस इज रनिंग आउट। देखिए चीमा साहब, यूएनएससी में जो P5 है,
आज की डेट में। जब यूएनएससी बना था तब वर्ल्ड की पोजीशन क्या थी, इसमें मैं अपने नेशनल टीवी पे बहुत डिबेट्स करता हूँ। वर्ल्ड की पोजीशन क्या थी? इट वाज अ यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड, राइट? इट वाज अ यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड, इसलिए यूरोप से 3-3 लोग को उठाया गया, करेक्ट? यहाँ से तो हमें बोला था आप यूएनएससी के मेंबर बनो, पर हमारे एक प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने बोला नहीं चाइना को बनाओ। चलिए कोई गलती नहीं, हो गई। अब वहाँ यूएस तो खैर था ही था। अगर आज आप देखें तो आज चलिए आप अमेरिका को निकालिए, आप रशिया को निकालिए। रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है। बाकी अब आप बाकी चाइना को यहाँ अलग कर दीजिए, वो तो एक ऑटोक्रेटिक पावर है। बाकी जो 2 कंट्री है जो P5 के मेंबर है, उनका हमसे किस लहजे में मुकाबला है? क्या कैसे आप उनको हमसे बेंचमार्क करेंगे? किस स्टैचर पे बेंचमार्क करेंगे? आप बताएंगे आप दे क्या रहे हैं? आप यूएन, आप दुनिया को दे क्या रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए सबसे ज्यादा पीस कीपर्स हम देते हैं अब तक, ठीक है सर? सबसे ज्यादा वैक्सीन हम दे रहे हैं। यूएन का कोई भी फूड प्रोग्राम हो, हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं। यूएन को हमारी जरूरत हो, हम देते हैं। सर हम 20% ऑफ द आबादी है। हाउ कैन यू लीव 20% ऑफ आबादी? वी हैव द यंगेस्ट यूथ ऑफ 800 मिलियन। वी आर द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी में जीडीपी, 3rd by पीपीपी, राइट? तो द 3rd पावरफुल मिलिट्री। अब हमारे एयरफोर्स की रेटिंग तो चाइनीज एयरफोर्स से भी ऊपर है, WDFM की रेटिंग अभी आई है। या अगर आप देखें इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी, फार्मा, मेडिसिन, सोलर पावर, राइट, इसमें हम दे रहे हैं। वी आर एक्सपोर्टिंग मेडिसिन टू 150 कंट्रीज। आपको वीट चाहिए तो आप हमारे पास आ रहे हैं कि भाई हमें वीट दो। आपको फर्टिलाइजर चाहिए, आप हमारे पास आ रहे हैं। आपको डॉक्टर चाहिए, आपको इंजीनियर चाहिए, आपको आज के डेट में नर्स चाहिए, आपको आईटी प्रोफेशनल चाहिए, आपको क्या, और आपको मार्केट चाहिए, वहां तो आप आ ही रहे हैं हमारे पास। हर कोई हमारे पास मार्केट को लेके आ रहा है। तो जब इतना बड़ा वर्चस्व है भाई, आप मिलिट्रीली नंबर 3rd हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में नंबर 3rd हो, आप जीडीपी में नंबर 3rd हो। बाय पीपीपी दैट्स द मोस्ट एब्सोल्यूट मेजर, 11.75 ट्रिलियन, बहुत ज्यादा बढ़ गया आज के डेट में। With all these things, in 2018 to 20% of the world population, the most contributing lot and the most successful diaspora in the world, if we are not getting the place, who else deserves it? इसलिए मैंने कहा इन 3 और बाकी 2 मेंबरों से कंपेयर करें, where do we stand in front of India? अगर बिकॉज तब एक यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड था, तब ये एक वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए बनाया गया। अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। और चीमा साहब क्या ये कहना गलत होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया एक वाहिद कंट्री है जो वर्ल्ड की हर 8 बड़ी फॉर्मेशन है, G20 की बात करें, क्वाड की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, एससीओ की बात करें, ऐसे 8-9 बड़ी फॉर्मेशन है। इंडिया हर एक का मेंबर है। देखिए यहाँ जो बाइडेन नहीं, यहाँ शी नहीं है, यहाँ पुतिन भी नहीं है। तो अगर आपका इतना स्टैचर है तो हाउ यू कैन बी डिनाइड अ परमानेंट सीट इन यूएनसी, व्हिच इज नॉट सिंपल, डजंट मीट द सिंपल लॉजिक। और तीसरी बात, अगर आप यूएनएससी की बात करें, देखिए अगर यूएनएससी और यूएन पावरफुल होता और वाइबल होता तो ये क्वाड, I2U2, एससीओ, ये जितनी भी फॉर्मेशन बनी है, बने नहीं। व्हाट आर दीस फॉर्मेशन? आई कॉल देम एज आइलैंड्स ऑफ पावर। व्हेन द मेन बॉडी और द मेन पावर सेंटर इज डिफंक्ट, इट्स नॉट फंक्शनलिंग, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, इट इज नॉट फंक्शनिंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस। चीमा साहब, आपके और मेरी जब से हम बड़े हुए, यूएनएससी ने कौन सी लड़ाई रोक ली, यूएन ने कौन सी लड़ाई रोक ली? अभी आपके यहाँ वो मिस्टर मीर थे, मेजर मीर, उसके खिलाफ उन्होंने टेक्निकल वीटो लगा दिया चाइना में। अगर एक कम्युनिस्ट कंट्री आके हर प्लेटफॉर्म में वीटो लगा रही है, दे कैन स्टॉप अ वर्ल्ड बॉडी, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वर्ल्ड बॉडी। आप तो जानते कौन चाइना, मसूद अजहर के खिलाफ टेक्निकल होल्ड किसने लगाया? जितने भी अलकायदा के टेररिस्ट हैं या जोश मोहम्मद लश्कर तोयबा के टेररिस्ट हैं, जो आपके प्रधानमंत्री भी मानते हैं, आप एफएटीएफ में उनके खिलाफ एक्शन करते हो। पाकिस्तान एफएटीएफ में उनके खिलाफ एक्शन करता है, दिखाता है मैं एक्शन कर रहा हूं, पर चाइना उसमें टेक्निकल होल्ड लगा रहा है। जब ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर हो रही, तभी तो आइलैंड्स ऑफ पावर बन रहे हैं। ये जो I2U2 क्वाड किसी की भी बात करते हैं, आइलैंड्स ऑफ पावर व्हिच आर फॉर्म्ड अप। सो and UNSC has, or United Nations has not been able to prevent any war. One country can dictate the terms. चाइना ऑटोक्रेटिक है, चाइना ने वायरस बनाया, चाइना इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, तो दुनिया मानती है। स्टिल दे हैव अ वीटो पावर। अभी जो नए यूएनएससी परिकल्पना है, इसमें कम से कम 10 से 12 कंट्री होंगी। जैसे आपको ब्राजील को लेना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को लेना पड़ेगा, हर कंटिनेंट में से इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। 10 से 12 स्टेट होना चाहिए। और मैंने हमेशा प्रपोज किया है अपने नेशनल टीवी पे भी, देखिए